नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज मैंने 12:30 या 1:30 बजे आप सभी के साथ एक वीडियो कवर करी थी फार्मा स्टॉक्स को लेकर, जहां मैंने कहा था कि फार्मा स्टॉक्स में आज करेक्शन आ रही है। कुछ चुनिंदा नाम है जहां पे बड़ी करेक्शन है, जिसमें मैक्स हेल्थ केयर लगभग दिन के दौरान 9.5% तक टूटा। लेकिन क्या खबर है, विदाउट एनी न्यूज टूट रहे हैं, कोई रीजन नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी फाइनली खबर सामने आ चुकी है, और खबर जो है वो पूरे फार्मा क्षेत्र के लिए नहीं है, वो केवल और केवल फार्मा सेक्टर में एक क्षेत्र के लिए है। वो क्षेत्र है आपका हॉस्पिटल्स का। सारे के सारे हॉस्पिटल वाली कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है। हॉस्पिटल्स यानी कि अपोलो हॉस्पिटल हो गया, आपका मैक्स हेल्थ केयर हो गया बड़े नामों में, और बाकी के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आज आपको एक करेक्शन देखने को मिली है। अब ऐसा क्या हुआ है जो करेक्शन हुई है, इसको समझने से पहले मैं आप सभी के साथ एक एक करके पहले सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स को चेक करना चाहूंगा कि कौन सा शेयर कितना गिरा है परसेंटेज टर्म्स में। तो आई थिंक सबसे ज्यादा तो गिरावट मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक में आई है। हालांकि एट द एंड थोड़ा रिकवर हुआ है, ये स्टॉक 793 पे बंद हुआ है, 6.83% की गिरावट है, और 774 का आज के दिन के दौरान लो लगाया है इस स्टॉक ने। आगे बात करूं, अपोलो हॉस्पिटल भी गिरता हुआ दिखा है। अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी का हालांकि टॉप लूजर था, 4% ये भी गिर गया है, और ये डे लो पे ही बंद हुआ है ऑलमोस्ट। आगे मेदांता की बात की जाए तो इसमें भी आपने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है, 5.5% टूटा है और रिकवर हुआ है नीचे से अराउंड 1.5-2% के करीब, तो तब जाके इतनी बड़ी फॉल आई है आपके लिए। एक बार किम्स का स्टॉक भी देखते हैं, इसमें कोई खास बड़ी गिरावट नहीं आई है, 1.5% ही गिरा है ये। एक बार आप सभी के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर का स्टॉक भी देखते हैं, ये लगभग 3.25% गिरता हुआ दिखा है। तो ये सारे के सारे जो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स हैं ये आपके लिए हल्के फुल्के गिरे हैं। एसएमडीएम का शेयर भी लगभग 3% के करीब टूटा है। इन सारे स्टॉक्स में लास्ट के आधे घंटे में वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए हैं। अब मैं डायरेक्टली पहले कवर करता हूं आप सभी के साथ, कितना इंपैक्ट हो सकता है उसको कवर करते हैं। तो मैं डायरेक्टली गूगल पे हूं, आज की रिपोर्ट है, आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है अनन्या चौधरी जी के द्वारा पब्लिश हुई है। ये पब्लिश्ड ऑन 29 फरवरी 12:24 PM, लास्ट अपडेटेड ऑन 29 फरवरी 2024 3:47 PM। अभी क्या है खबर, हॉस्पिटल स्टॉक्स लूज ओवर ₹16,000 करोड़ मार्केट कैप आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रैप। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद यह सब हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है वो तो मैं आप सभी को अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा ही, लेकिन पहले इस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। मार्केट कैप ऑफ hospital stocks fell by over 16,000 crore on Thursday after the Supreme Court asked the union government to address discrepancy in healthcare charges. Under the clinical establishment rules, the apex court asked the center government to take immediate actions and determine fees chargeable to patients, according to media reports. देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है, क्योंकि सबको पता है कि बिल जो है ना वो बहुत बड़ा आएगा। और ये जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स है ना, ये अपने पास एक बार पेशेंट आ गया तो इस हिसाब से बिल बनाते हैं कि बंदा सामने वाला परेशान खत्म हो जाएगा। जो बेचारा उनका फैमिली मेंबर परेशान है वो तो है ही, प्लस ये फाइनेंशियली पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस की भी एक अलग ही डिमांड हो रही है आजकल मार्केट में, बट उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। बात करता हूं मैं वापस से टॉपिक पे। हॉस्पिटल स्टॉक्स हॉस्पिटल्स जो है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सेम ट्रीटमेंट के 3 से 5 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर नॉर्मल जहां पे जो चीजें होती हैं छोटी छोटी और बड़ी बड़ी, उनके ऑपरेशंस में ये 3 से 5 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई चीज आपकी नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट जो है मेडिकल शॉप पे या छोटे कहीं क्लिनिक पे जो चीज 10 से 15 हजार में हो सकती है, हॉस्पिटल्स में वो कराने के लिए आपको अलग अलग चार्ज देना पड़ रहा है। कोई हॉस्पिटल उसी सेम चीज के 1 लाख रुपए ले रहा है, कोई हॉस्पिटल उसी सेम चीज के 60,000 भी ले रहा है। जब आप दोनों ही हॉस्पिटल हो तो दोनों अलग अलग प्राइस क्यों ले रहे हो यार?
यही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करा जब एक बंदे ने कंप्लेंट फाइल कर दी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप हॉस्पिटल्स की जांच करें, एक प्रॉपर चार्ज लगाने के लिए प्रॉपर रूल्स बनाए जाएंगे और उसी के हिसाब से चार्ज करें। ऐसा नहीं है ना कि आप किसी सेम ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े चार्जेस ले रहे हो, ये तो पेशेंट के साथ नाइंसाफी है और एक तरीके से लूटना है, ठीक है जी। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो ये आपके और हमारे तो एक तरीके से फेवर में है एज अ कंज्यूमर भी क्या मजबूरी में जाता है व्यक्ति वहां पे, लेकिन हॉस्पिटल कंपनियों के लिए कमाई का एक जरिया, मोटा जरिया जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। बट हॉस्पिटल बहुत बड़ी चीज है, वो कुछ ना कुछ करके पेशेंट को किल कर ही देंगे। किल मीन्स पैसे के मामले में, फाइनेंशियल मामलों में वो कहीं ना कहीं से पेशेंट से पैसा निकाल के रहेंगे, ये उनका कर्तव्य है और वो करेंगे। तो ये आपके लिए पूरी डिटेल्स थी जो मैंने कर दी है, बता दी है। होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।